यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अयोध्या संपूर्ण भारतवासियों के लिए आस्था का केंद्र है। यदि कोई राजनीतिक दृष्टि से देखता है तो बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, जिसको रामराज कहा जाता है, उसका आविष्कार कह लीजिए, उसका प्रेरणा कह लीजिए, उसकी रचना कह लीजिए, उसी अयोध्या धाम से होती है। ऐसे अयोध्या को आदरणीय योगी जी के आने के पूर्व 2017 के पूर्व विवाद की भूमि बना करके रखा गया था। वहां को विकास में शामिल ही नहीं किया गया, उस जगह को विकास के पथ से अलग कर दिया गया था। आदरणीय योगी जी के आने के बाद अयोध्या धाम का स्वरूप पुनः अपने प्रतिष्ठा के अनुरूप विकसित होने लगा। उसका नाम, जो मूल नाम था अयोध्या जी, वो किया गया। नगर निगम का गठन किया गया। वहाँ पर पर्यटन विभाग की 300 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाएं लॉन्च की गई और विकास की गति पकड़ ली। अयोध्या धाम भगवान श्री राम का जन्मस्थल भी है। ऐसे में इसका एक वैश्विक अलग महत्व है। 2017 में सरकार बनने के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा और मार्गदर्शन में वहां पर भव्य और दिव्य दीपोत्सव कराने का संकल्प लिया और प्रारंभ किया गया। 2018 में पुनः दीपोत्सव हुआ। वह दीपोत्सव गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 3 लाख से ज़्यादा दीप जला करके दर्ज हुआ। 2019 में पुनः दीपोत्सव हुआ। उस दीपोत्सव में 4 लाख से ज़्यादा दीप जले और वह अपने ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा। उत्तरोत्तर बढ़ता गया। इसी बीच 500 साल का ये वनवास कह लीजिए, 500 साल के एक संघर्ष भारतवंशियों का, भारतवासियों के 500 वर्ष के संघर्ष, लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग मरे, जान उनकी चली गई। यह 500 वर्ष के संघर्ष के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, आदरणीय अमित भाई शाह जी के कुशल रणनीति में, माननीय मुख्यमंत्री जी के सचल प्रयास में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और केंद्र सरकार को अधिकृत किया कि वो ट्रस्ट बना करके अयोध्या धाम में भव्य और दिव्य राम मंदिर राम जन्मभूमि पर बनाए। वो निर्णय हुआ। निर्णय होने के बाद ट्रस्ट बन गया। ट्रस्ट बनने के बाद शिलान्यास भी हो गया और भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर बनना प्रारंभ भी हो गया। इस प्रारंभ होने के बाद जो यह दीपोत्सव पहली बार हो रहा है, निश्चित रूप पर बिना किसी संदेह में आपसे कहना चाहूंगा कि यदि यह सामान्य परिस्थिति रहती, कोरोना का प्रकोप नहीं रहता, तो लाखों नहीं करोड़ों लोग इसमें आते, करोड़ों लोग आते, करोड़ों लोग इसमें भाग लेते। कहीं पैर रखने की जगह नहीं रहती वहां पर अयोध्या धाम में और आसपास। लेकिन हम लोग बाहर के लोगों से प्रार्थना करते हैं और बार बार आग्रह कर रहे हैं कि वो सीमित संख्या में ही आए। संभव हो तो अपने घर से दीप जलाएं। उसके लिए डिजिटल दीपोत्सव की व्यवस्था की गई है और सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर हम लोगों ने एक अद्भुत और रिकॉर्ड दीपोत्सव करने का इस बार लक्ष्य लिया है, 5,51,000 का। और पहली बार ये जो दीपोत्सव 2017 से शुरू हुआ, पहली बार श्री राम जन्मभूमि पर भी दीप जलाएंगे। वहां पर भी दीपोत्सव होगा। वहां भी एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक विशेष व्यवस्था के तहत श्री राम जन्मभूमि पर पहली बार ये होने जा रहा है। इस बार हम लोग करेंगे जो 500 साल से नहीं हो रहा था। वहां आरती होती थी, भोग होता था, राग होता था, लेकिन उस क्षेत्र में एक दीपोत्सव वहां भी हम करेंगे। राम की पैड़ी पर जो हमारा हमेशा का कार्यक्रम है वो तो करेंगे। राम कथा पार्क पर जो कार्यक्रम है वो भी करेंगे। आरती स्थल जो है वो भी करेंगे। सबके लिए अलग अलग नोडल अधिकारी पर्यटन विभाग से भी, जिला प्रशासन से भी तय किए जा चुके हैं।
कार्यदायी जो एजेंसियां हैं उनको कार्य बांटे जा चुके हैं, वो कार्य प्रारंभ कर चुके हैं। लेकिन इस बार तीर्थ क्षेत्र के से हम आग्रह करने वाले हैं, तीर्थ क्षेत्र से हम आग्रह करेंगे कि वहाँ भी एक हम लोग दीप जलाएं। वहाँ पर भी हम चाहते हैं कि तीर्थ क्षेत्र के लोगों से हम आग्रह करेंगे, ट्रस्ट के लोगों से, कि वहाँ भी छोटे में ही सही एक दीपोत्सव वहाँ भी होना चाहिए। उसके साथ साथ जितने भी धर्मस्थल वहाँ पर हैं, जितने भी, चाहे वो हनुमान की पैड़ी हो, राम की पैड़ी हो, हनुमानगढ़ी हो, कनक भवन हो, दशरथ समाधि स्थल हो, जितने भी इस टाइप के जित सूर्यकुंड हो, जितने भी हों स्थल, सभी स्थलों को, सभी धार्मिक केंद्रों को सजाने संवारने के लिए हम लोग धर्माचार्यों से, उनके संबंधित महंतों से बात करेंगे। और प्रशासन स्तर पर भी, शासन स्तर पर भी जो किया जा सकता है वो किया जाएगा। साथ ही साथ प्रत्येक घर के लोगों से हम आग्रह करेंगे कि वह मिट्टी का दीप, गोबर का दीप, ऐसे करके अपने घर में जो इको फ्रेंडली दीपोत्सव है उसको मनाएं।